मधुरभाषा संस्कृतम्, मृदुलभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 मई 2022 को जो बीकॉम सेकेंड ईयर संस्कृत फाउंडेशन कोर्स का पेपर हुआ है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और अब कौन कौन से प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बन सकती है। प्रायशः ऐसा देखा गया है कि प्रश्न पत्र रिपीट होते हैं या फिर जो भी मंत्र, श्लोक, गद्यांश, पद्यांश या अन्य प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनसे आगे पीछे वाले प्रश्न, श्लोक, मंत्र आदि का कार्य जो है पूछ लिया जाता है। तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपने इस पेपर को समझना है ताकि जो बीएससी सेकेंड ईयर का 8 जून को पेपर होने वाला है उसमें आप सबको हेल्प मिल सके। तो चलिए इस पेपर को झटपट से जान लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाते हैं और अगर रिपीट ना भी हो तो कम से कम हमें पैटर्न का पता चल जाता है। क्योंकि आपने अभी देखा जो बीए सेकेंड ईयर में संस्कृत फाउंडेशन कोर्स का पेपर हुआ है तो उसमें ध्येय वाक्य को जोड़ दिया गया था, जिससे मार्क्स वाइज डिवीजन अलग हो गया था। और जो बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर अभी 17 मई 2022 को हुआ है तो उसमें ध्येय वाक्य का कार्य आपको नहीं दिया गया है। जैसे हमने पिछले 5 सालों के पेपर सॉल्व किए थे उसी पैटर्न से आपको पेपर आया था। अभी तक संस्कृत फाउंडेशन कोर्स का जितना भी सिलेबस सॉल्व कर दिया गया है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आशा रख सकते हैं कि आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस के विद्यार्थियों तक इस लेक्चर को पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। तो आपने इस लेक्चर के अंत तक बने रहना है। तो चलिए देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। तो चलिए आज हम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को जानने वाले हैं जो 17 मई को बीकॉम संस्कृत फाउंडेशन कोर्स का हुआ है। ये पेपर हमें 100 मार्क्स का आने वाला है। पहला प्रश्न देखते हैं, 2 मंत्रों का हिंदी में संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। कोई भी मंत्र, कोई भी श्लोक, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वे गीता जी से पूछे गए श्लोक हों या फिर भोज प्रबंध की कहानी से लिए गए गद्यांश या पद्यांश हो, लिखने का क्रम सबका एक जैसा ही है। तो एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले आप संदर्भ लिखते हैं जिसमें आप बताएंगे कि यह श्लोक या मंत्र या गद्यांश या पद्यांश कहाँ से लिया गया है। उसके बाद आप एक पंक्ति में बताएंगे कि इस श्लोक में, इस मंत्र में किस विषय पर बात की जा रही है। और उसके बाद हम अर्थ या सरलात हेडिंग डालते हैं जिसमें श्लोक का, मंत्र का या गद्यांश का सामान्य अर्थ लिखते हैं और उसके पश्चात हम उसे एक्सप्लेन करने का कार्य करते हैं और अगर कुछ विशेष है तो वह भी हम ऐड करते हैं। तो पहले 3 पॉइंट संदर्भ, प्रसंग और अर्थ, इनको तो आपने बहुत जरूरी बताना है। उसके अलावा जो एक्सप्लेन करने का कार्य है या कुछ विशेष है तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना उसे बताना चाहते हैं। ठीक है, तो कम से कम ये मटेरियल आपका 1 पेज का होना चाहिए। अच्छे से उसकी हेडिंग बनाइए, हेडिंग को हाईलाइट कीजिए और फिर उसके बाद ये पॉइंट्स बनाकर लिखना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास कार्य जो है 2 मंत्रों का हिंदी अर्थ लिखना है और संदर्भ सहित लिखना है। तो पहला मंत्र देखते हैं, जन्म विप्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्मानम पृथ्वी यथौकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मे दुहाम ध्रुवेव धेनु रणप सफुरंती। ये मंत्र अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद के स्पेलिंग एक बार देख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि जिस प्रकार नाना धर्मानम, अनेक प्रकार के धर्मों वाले, और बहुधा विवाचसम, अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले मनुष्यों को विप्रति धारण करती है। कौन? पृथ्वी। कि पृथ्वी अनेक धर्मों और अनेक भाषाओं वाले लोगों को धारण करती है। ऐसी पृथ्वी सहस्रधारा द्रविणस्य मेदुहाम ध्रुवेव, यहाँ पृथ्वी की तुलना धेनु माने गाय से की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी पृथ्वी, ऐसी स्थिर पृथ्वी धेनु के समान मेरे लिए भी सहस्त्र धारा, हजारों धाराओं को
उत्पन्न करने वाले द्रविणस्य धन के स्तोत्रों को पैदा करे, धन प्राप्ति के लिए अनेक साधन बनाए। तो यहाँ हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा सूत्र हमें पता चल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम, कि पृथ्वी अनेक प्रकार के नाना प्रकार के लोगों को अपने ऊपर धारण करती है और ऐसी पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि वह हमारे लिए धन के स्तोत्रों को उत्पन्न करे। चलिए अगला मंत्र देखते हैं। भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वर विदस्तपो दीक्षा मुपनिषे दूरग्रे ततो राष्ट्रं बल मोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। ये मंत्र भी अथर्ववेद से लिया गया है। तो यानी इस बार आपको दोनों मंत्र जो हैं अथर्ववेद से पूछे गए हैं और ये मंत्र 2018 के पेपर में, 2020 के पेपर में भी रिपीट हो चुका है और अब 2022 के पेपर में भी आया है। तो यहाँ पर ऋषि परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि अग्रे, अग्रे का अर्थ है सृष्टि के आरंभ में, भद्र मिच्छन्त सबके कल्याण की इच्छा करते हुए ऋषियों ने स्वर विदस्तपो उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तप किया, तप की दीक्षा प्राप्त की, ततो राष्ट्रम और उससे राष्ट्र बल ओज जातम माने उत्पन्न हुए, तदस्मै देवा देव उस राष्ट्र आदि को पुरुष के लिए उपसन्नमन्तु माने प्रदान करे। तो यहाँ पर भी विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की गई है कि विश्व का कल्याण हो, समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, देश, राष्ट्र का कल्याण हो। इस तरीके से आपको अर्थ लिखना है और फिर एक्सप्लेन करना है। अगला मंत्र देखते हैं। चरण वै मधु विंदति चरण स्वादु मुदम्बरम सूर्यस्य पश्ये श्रेमानम यो न तंद्रयते चरण चरैवैति। और ये मंत्र लिया गया है एतेरे ब्राह्मण से और ये हमारे पास 2017 के पेपर में, 2018 के पेपर में, 2021 के पेपर में और अब 2022 के पेपर में भी पूछ लिया गया है। तो बहुत अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर बार बार रिपीट होते रहते हैं। चरण वी मधु विंदती, यहाँ पर इंद्र ने रोहित के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को निरंतर गतिशील रहने के लिए प्रेरित किया है कि चरण वे मधु विंदती, जो चलता है वे मधु को प्राप्त करता है। मधु अर्थात क्या है? जो चलता है वह मधुरता को प्राप्त करता है, अर्थात मधुर व्यवहार से, मधुर वाणी से अपने जीवन को सुंदर बनाता है, अपने जीवन के अनेक प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करता है। चरण स्वादु मुदम्बरम, और जो चलता है व्यक्ति वो क्या है? उदम्बर कहते हैं अंजीर को, अंजीर जैसे मीठे फल को प्राप्त करता है। सूर्य से पश्य श्रेमानम, सूर्य की पश्य माने देखो, श्रेमानम माने श्रेष्ठता को, सूर्य की श्रेष्ठता को देखो। यो न तंद्रयते, जो आलस नहीं करता है, जो थकता नहीं है, जो रुकता नहीं है। चरण चरैवेति, और निरंतर चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि जो चलता है वही जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, वही अपने जीवन में मीठे फल रूपी कार्य की सिद्धि को प्राप्त करता है। इसलिए थकना नहीं है, रुकना नहीं है, निरंतर चरैवेति, चरैवेति चलते रहना है। तो इस तरीके से आपको अर्थ लिखने हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है और 2 का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखना है और एक श्लोक 10 नंबर का है। तो श्रीमद् भगवद गीता के स्पेलिंग याद हो गया है ना? अब मद, द के पैर में हलंत, भगवद, द के पैर में फिर हलंत, गीता, ऐसे लिखना है स्टूडेंट्स, गलत नहीं करना है। अगर ये नहीं याद हो तो फिर तो लिखें सिर्फ कि यह श्लोक जो है गीता से लिया गया है। गीता के कौन सा अध्याय है आपके पास? दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का क्या नाम है? सांख्य योग। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय से लिया गया है। इतना आपको संदर्भ में लिखना है। बाकी हम सारा पैटर्न देख चुके हैं
कि सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है और उसके बाद हमें प्रसंग लिखना है, जिसमें हम बताएंगे एक पंक्ति में कि इस श्लोक में किस विषय पर बात की जा रही है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। और हमारे पास सिलेबस में 16 से 50 श्लोक हैं, 35 श्लोकों का कार्य है और उसमें भी बहुत सारे श्लोक बार बार रिपीट होते रहते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। नासतो न प्लस असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टोऽन्तस् त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। न प्लस असत कि असत का विद्यते अस्तित्व नहीं होता है, विद्यते सतः और जो सत है उसका अभाव नहीं होता है। अब यहाँ पर दो तत्व बताए हैं, असत और सत। असत वस्तु है यानी जो कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, उसका कभी अस्तित्व नहीं हो सकता है। और जो सत्य है जो एग्जिस्ट करती है, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। क्लियर है? सत्य और असत इसलिए कहा उभयोरपि, इन दोनों को, किसको? जो असत और सत्व को। दृष्टोन्तस् त्वनयोस् तत्वदर्शी भी, इन दोनों तत्वों को तत्वदर्शी ज्ञानियों के द्वारा जान लिया गया है। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि इस आत्मा में सुख दुख आदि अनित्य पदार्थों की कभी भी सत्ता विद्यमान नहीं हो सकती है। जो इस तथ्य को जान लेता है वह शोक नहीं करता है। ये श्लोक है 16वां। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। बहुत ही फेमस है और बहुत ही आसान है और ये श्लोक है 22वां। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जिस प्रकार नर व्यक्ति मनुष्य जीर्णानि फटे पुराने वासांसी वस्त्रों को विहाय छोड़कर नवानि गृह्णाति नए वस्त्रों को ग्रहण करता है तथा शरीरानि उसी प्रकार देही माने जीवात्मा उसी प्रकार जीवात्मा भी जीर्णानि पुराने शरीरानि शरीरों को विहाय छोड़कर नवानि संयाति नवीन शरीरों को धारण करती है। बहुत ही सुंदर उपदेश यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं कि आत्मा जो है अजर अमर है, वह कभी मरती नहीं है अपितु शरीर ही बदलती है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला श्लोक देखते हैं और ये श्लोक संख्या है 47। बहुत ही फेमस श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। कि एक इंसान का किस में अधिकार है? कर्म करने पर ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा रखने में नहीं। उसके बाद कह रहे मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तू कर्मों के फल का, हेतु माने कारण, भी मत बन, अर्थात इन कर्मों को करने से इन फलों की प्राप्ति होगी ऐसा भी मत बन। माते संगोस्त्व कर्मणि, और तेरी अकर्मणी है यहाँ पर ये कि कर्म ना करने में भी संगो माने आसक्ति ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि शास्त्र ग्रंथों में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि कर्मों को करने में ही अधिकार है, उससे प्राप्त होने वाले फल में नहीं। और ऐसा भी मत बन कि कर्म ही ना करूं, कर्म से रहित भी नहीं होना है, अर्थात निष्क्रिय भी नहीं होना है। इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न कहाँ से है? भोज पर्वन कथा से है। और इसमें आपको पता है ये कहानी जो है गद्य और पद्य मिश्रित है, यानी कि कहीं पे श्लोक चल रहे हैं और कहीं पर गद्यांश, यानी जो बड़ी बड़ी पंक्तियां होती है ना उसे गद्यांश, पद्य माने श्लोक भाग हो गया। ठीक है, तो ये मिक्स आएगा आपको। और लिखने का तरीका वही है कि आप संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले और उसमें बताएंगे कि ये श्लोक या ये गद्यांश या ये पद्यांश जो है भोज प्रबंध कथा से लिया गया है और इसके राइटर कौन है? महाकवि बल्लाल देव। ठीक है, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, जो भी यहाँ पे गद्यांश या पद्यांश दिया है उसमें किस विषय पर बात की जा रही है वह बताएंगे और उसके बाद अर्थ लिखकर उसे एक्सप्लेन करेंगे।
चलिए पहला श्लोक देखते हैं, और ये हमारे पास आया है कहानी में से दूसरा और तीसरा ही श्लोक है। लोभात् क्रोधः प्रभवति, क्रोधात् द्रोह प्रवर्तते, द्रोहेन नरकं याति शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षणः। मात्रं पित्रं पुत्र भ्रात्रं वा सुहृत्तमं, लोभाविष्टो नरो हन्ति स्वामिनं वा सहोदरम। लोभात्, लोभ को पाप का कारण कहा गया है, यानी यहाँ पर लोभ रूपी विकार के बारे में भी बताया गया है कि लोभ क्या करता है, क्रोध प्रभवती, क्रोध उत्पन्न करता है, और क्रोध से क्या उत्पन्न होता है, द्रोह प्रवर्तते, द्रोह उत्पन्न होता है, द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। द्रोहेन नरकम याति, और जो एक दूसरे से द्रोह का भाव रखता है, द्वेष का भाव रखता है, नरकम याति, वह नरक को, याति माने प्राप्त होता है। शास्त्रज्ञोपि विचक्षणः, भले ही वह शास्त्रों का ज्ञाता है, तो ऐसा विचक्षण बुद्धिमान व्यक्ति भी नरक को प्राप्त होता है। और उसका कारण क्या बना, लोभ, लालच। लोभ रूपी विकार के कारण क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष करने वाला व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है, भले ही वह शास्त्रों का ज्ञाता क्यों ना हो। और इसी श्लोक को आगे बढ़ाया गया है, मात्रम पित्रम पुत्रम भ्रात्रम वा सुहृतमम, लोभाविष्टो नरो हन्ति। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट कह रही हैं कि लोभ के कारण मनुष्य जो है अपने माता पिता, पुत्र, भाई, अपने घनिष्ठ मित्र, स्वामी और सगे भाई की भी हत्या कर देता है। तो यहाँ पे समाज की भयानक स्थिति को बताया गया है। आज लोभ के कारण ही, आज इन विकारों के कारण ही रिश्ते टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही ये बात उस समय राजा सिंधुल के समय की थी, परंतु ये स्थिति आज भी हमें दिखाई दे रही है। इस तरीके से आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला गद्यांश देखते हैं। ततो राजापि विप्रस्य अहम भाव मुद्रया चमत्कृतां तद वार्तां श्रुत्वा अस्माकं जन्मारभै तत्क्षण पर्यन्तं यत् यन्मया चरितं यत् यत् कृतं तत् तत् सर्वं वदसि यदि भवान सर्वज्ञ एव इति उवाच। यहाँ पर जो घटना चल रही है कि मुंज के दरबार में एक ज्योतिषी ब्राह्मण का प्रवेश हुआ है, और उस ज्योतिषी ब्राह्मण को राजा मुंज क्या कह रहे हैं कि ततो राजा पी, कि उसके पश्चात राजा भी विप्र ब्राह्मण की अहम भाव अहंकार युक्त मुद्रा से चमत्कृताम चमत्कारमयी तदवार्ताम, उस वाणी को सुनकर बोला, क्या बोला, अस्माकम जन्मारभई, की जन्म से लेकर एतत् क्षणम, इस क्षण तक, यन मया चरितम, जो भी आचरण मेरे द्वारा किया गया है, यत यत कृतम, और जो भी कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं, तत्त सर्वम, वे सब कार्य, वे सब रहस्य, वदसी, यदि अगर आप बता देंगे, भवान सर्वज्ञ एव इत्युवाच, तब मैं आपको सर्वज्ञ समझूंगा। अर्थात जो भी कार्य मेरे द्वारा गुप्त से गुप्त रूप में भी किए गए हैं, अगर आप जन्म से लेके अब तक के सभी कार्यों को, अभी तक के मेरे सभी आचरण को बता देंगे, तो मैं आपको सर्वज्ञ समझ लूंगा। ततो ब्राह्मणोपि, तब ब्राह्मण भी राज्ञा, राजा के द्वारा यत यत कृतम, जो भी किया गया था, अर्थात गुप्त से गुप्त कार्य भी जो किया गया था, जो राजा के अतिरिक्त किसी को भी नहीं पता था, तत्त सर्वम, वे सभी कार्य, सर्वम उवाच, उसने बता दिए, गूढ़ व्यापारम अपि, और उन कार्यों को भी बता दिया जो गुप्त रूप से किए गए थे। ततो राजा अपि, तब राजा भी सर्वाणि अपि अभिज्ञानानि ज्ञात्वा तुतोष, तब राजा भी उन समस्त बातों को जानकर संतुष्ट हो गया। पुनश्च, और फिर पंच षट पदानी, 5-6 डग भरकर, पग भरकर, आदयो पतित वेंद्र नील पुष्य राग मरकत वैदुर्य खचित सिंहासन उपवेश्य राजा प्रहा, तब 5-6 कदम आगे बढ़कर और पादयो गत्वा, किसके चरणों में गिरा,
ब्राह्मण के चरणों में और प्रणाम करके इंद्र, नील, नीलम, पुखराज, मरकत, पन्ना और वैदूर्यों की मणियों से सुशोभित हुए सिंहासन पर उस ब्राह्मण को बैठाकर बोला। तो यानी ये वृतांत आपको पता चल गया कि राजा मुंज के दरबार में कोई ज्योतिषी ब्राह्मण आया है और राजा ने भी उसे प्रश्न किया कि अगर तू मेरे बारे में सब कुछ बता देगा कि जन्म से लेकर अभी तक मैंने क्या क्या कर्म किए हैं तो मैं तुझे सर्वज्ञ मान लूंगा। और ब्राह्मण के द्वारा उसको सभी रहस्य जब बता दिए गए तो वह उसे मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर बैठाता है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ये 24वां श्लोक है। उचितम अनुचितम वा कुर्वता कार्य जातम परिणति अवधार्या यतनतः पंडितेन। ऐसा कार्य समूह जिसमें उचित और अनुचित को करते हुए परिणति माने परिणाम, रिजल्ट, अवधार्या विचार पूर्वक समझ लेना चाहिए। यतनतः पंडितेन बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा प्रयत्न पूर्वक उस कार्य को करते हुए उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए कि ये जो आरंभ किया हुआ कार्य है क्या ये लाभ और हानि रूपी किस परिणाम को देने वाला है। अगर इन कार्यों पे विचार ना किया जाए तो क्या होता है, अतिरभस कृतानाम कर्माणाम अविपत्ते भवति हृदय द्राही शल्य तुल्यो विपाकः। अति शीघ्रता से जो किए गए कर्म हैं, किए गए कार्य हैं, अविपत्ते मृत्यु पर्यंत तक, भवति हृदय दाही हृदय को जलाने वाले होते हैं। कैसे, शल्य तुल्यो तीर के समान हृदय को पीड़ा देने वाले होते हैं। विपाक माने परिणाम। जो भी कार्य शीघ्रता से किए जाते हैं तो ऐसे कार्यों के जो परिणाम होते हैं वे पीड़ा प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट समझाया है कि उचित और अनुचित का विचार करके ही कार्य की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप अर्थ लिखकर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, महान विभूतियों में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। पाणिनि मुनि वैयाकरण रहे हैं और इनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है तो जिसमें 8 अध्याय हैं और 4000 सूत्र हैं। बादरायण के द्वारा ब्रह्म सूत्र लिखा गया है और बादरायण की गणना षड दर्शनों में की जाती है। कपिल मुनि जो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं और इनकी गणना भी षड दर्शनों में की जाती है। सुश्रुत जो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध चिकित्सज्ञ थे और शल्य चिकित्सज्ञ भी थे, यानी जो प्लास्टिक सर्जरी का कार्य है वे सुश्रुत के द्वारा ही सबसे पहले किया गया था और सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी भी कहा गया है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन अगर 2.5 नंबर का आएगा तो आपको लगभग 1 से 1.5 पेज का मटेरियल लिखना है और अगर यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आएगा तो 2 से लेके 2.5 पेज तक का मटेरियल लिखना है। जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए उस हिसाब से आपको उतना मटेरियल लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। आम को क्या कहते हैं? रसाल, आम्र, सौरभ इत्यादि। उड़द जो दाल होती है उसके लिए पर्यायवाची शब्द है उड़द, महा, माश और महा। जामुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? ब्लैकबेरी। और क्या कहते हैं? काला जामुन। उसके अलावा राजमन। पान, पान के लिए प्रयोग किया जाता है तांबूल। पक्कू और बीड़ा। नेत्र का पर्यायवाची शब्द है नयन, आंख, लोचन इत्यादि। यान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वाहन, गाड़ी इत्यादि। तो इस तरीके से आपने पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस है इसमें और अगर आप एक प्रश्न सही लिखते हैं तो 3 नंबर का एक प्रश्न है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। विक्रमो उर्वशीयम का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस। अभिज्ञान का क्या अर्थ है? पहचान।
स्वपन वासव दत्तम का नायक कौन है? राजा उदयन। प्रतिमा नाटक किस पर आधारित है? रामायण पर। उत्तरामचरित में कितने अंक हैं? 7। महावीर चरितम क्या है? नाटक। नैषधीय चरितम की नायिका कौन है? दमयंती। अभिषेक नाटक के रचनाकार कौन है? महाकवि भास। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक राजा दुष्यंत। पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं श्रीहर्ष। शिवराज विजय रचना है अंबिकादत्त व्यास की। बाल चरितम नाटक किस पर आधारित है? महाभारत पर। मालती माधव नाटक में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। दश कुमार चरित में कितने राजकुमारों का वर्णन है? 10। किरातार्जुनीय के रचनाकार कौन है? महाकवि भारवी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और जितना भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आए हैं, पर्यायवाची शब्द आए हैं और अगर ध्येय वाक्य भी आपसे पूछे जाएं तो इनमें चॉइस के अलावा जितना आपको आता है तो आप चॉइस के अलावा एक्स्ट्रा भी काम करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम और इसके अलावा जितना भी मटेरियल आपका सॉल्व कर दिया गया है उसके सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इसलिए आप सभी लिंक्स को अच्छे से देख लें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। फिर और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट जिन्होंने भी संस्कृत फाउंडेशन कोर्स को ऑप्ट किया है उन तक इन लेक्चर्स को पहुंचाने का माध्यम जरूर बने। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उनको आपने नोट डाउन किया होगा। तो ऐसी नई अपडेट्स और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।